नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 7 सहयोग का पुल पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और इसे पढ़ने का अभ्यास भी कीजिए। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में इसका रूप इतना भयानक होता था कि उस पर पाँव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछकर देखिए तो वे फौरन बकता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत और कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जलपान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिश, हैज़ा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थी। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के सिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। नए जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एक मत न हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालात देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आएं, लेकिन उनके चाहने से क्या होता। उफनता नाला सामने जो था, 1-2 साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको लेने के देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिवनारायण सबसे ज़्यादा दुखी हुआ।
आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत ना आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिवनारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिला अध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिला अध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिला अध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैंने नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया, क्योंकि यह आपके सहयोग का पुल बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर के द्वार खोलेगा। बच्चों, इस पाठ में लेखक नालपुर गांव के विषय में बता रहा है कि इस गांव का नाम नालपुर इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव के पास एक नाला था जो बरसात में भर जाता था कि गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता, जिसके कारण गांव वालों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। गांव में कुओं की कमी के कारण सभी लोग नाले के पानी का उपयोग करते थे, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर। इसी कारण गांव में हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां बनी रहती थी। इस गांव में शिवनारायण नाम का एक युवक था जो पढ़ा लिखा और नई सोच का था, जिसने नाले पर पुल बनाने की बात गांव वालों से की, लेकिन हकीम साहब के अलावा किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हकीम साहब का दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें चिकित्सा सेवा ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई तो गांव वालों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने श्रमदान करके पुल बनाने का निश्चय किया, जिसमें वहां के जिला अध्यक्ष ने गांव वालों का उत्साह देखकर सहायता भी पहुंचाई और उद्घाटन के समय गांव के प्रतिनिधियों से पुल का फीता कटवाया और कहा, इस पुल का उद्घाटन मैंने आप लोगों से इसलिए करवाया क्योंकि यह पुल आपके सहयोग का बना हुआ था। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम आपस में मिलकर कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर सकते हैं। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।